सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखेंगे जो दूसरा पार्ट है। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखेंगे। सबसे पहले क्लोरीनेशन हेलोजिनेशन होता है। हेलोजिनेशन में क्लोरीन जुड़ता है, ब्रोमीन जुड़ता है, आयोडीन जुड़ता है, फिर होता है सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन में क्या होता है SO3 जुड़ता है। ठीक है, फिर होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में NO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। सल्फोनेशन में ये याद रखियो कि SO3H इलेक्ट्रोफाइल ना होता है, सल्फोनेशन में SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है। फ्राइडल क्रैप्स अल्काइलेशन असाइलेशन में क्या होता है जी कार्बोकेटाइन जुड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ता है, फिर अटैक कराना पड़ता है इलेक्ट्रोफाइल को, फिर क्या होता है रिमूवल कराना पड़ता है ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना पड़ेगा, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना पड़ेगा, फिर जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है वह रिमूव कराना पड़ेगा। अब सबसे पहले हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन की बात करते हैं। तो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन की बात करेंगे, सबसे पहले क्लोरीनेशन की बात करते हैं। तो बेंजीन Cl2 से रिएक्ट मारो, एनहाइड्राइड AlCl3 से रिएक्ट मारो, तो एनहाइड्राइड AlCl3 लुईस एसिड होगा, जी करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जी का करेगा क्लोरीन ले लेगा, AlCl4 नेगेटिव बना देगा, AlCl4 नेगेटिव बना देगा, क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट आएगा, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट आएगा। ठीक है, क्योंकि जी लुईस एसिड है ना एनहाइड्राइड AlCl3, याद रखिए जहाँ जो हेलोजन है वो पोलराइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3। ये सवाल आता है, लेकिन फिनॉल अगर जाई जगह फिनॉल हो तो बेशक तू एनहाइड्राइड AlCl3 नहीं ले तो ब्रोमिनेशन है, लेकिन नंबर देखा भी तो यहाँ पर चल रही बात। तो क्लोरीन लेना पड़ेगा हमें, एनहाइड्राइड AlCl3 लेना पड़ेगा, एनहाइड्राइड AlCl3 या तो क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा, Al4Cl नेगेटिव बना देगा, Cl पॉजिटिव बना देगा। ये Cl पॉजिटिव अब इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन में। अब अटैक होगा दूसरी स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का, जे बॉन्ड टूटेगा, जो बॉन्ड टूट गया इतना नेगेटिव बनाओ इतना पॉजिटिव बनाओ। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव देख के जहाँ पर जुड़ेगा जी जुड़ेगा जी, मतलब दूसरी रिएक्शन में, मतलब दूसरी स्टेप जो होता है मतलब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वहाँ में जो बन जाता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में जो बन जाता है। तीसरी स्टेप में क्या होगा रिमूवल ऑफ द ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब जो H प्लस है जी अपने इलेक्ट्रॉन जाते आएगा दोनों के दोनों, और जो रिमूव आएगा तो ये ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल का रिमूवल हो जाती पाई सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। मेरे याद मीजन आए मगर कॉम्प्लेक्स बोलता शायद जी सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक, जैसे लुईस एसिड होता है एनहाइड्राइड AlCl3 AlBr3 FeCl3 और ZnCl2 BF3। ब्रोमिनेशन के लिए कर ले, ब्रोमिनेशन का याद रखिए, जैसे ब्रोमिनेशन ना लेंगे तो नंबर में AlBr3 ले सकता हूँ, AlBr3 ले सकता हूँ, AlCl3 ले सकता हूँ ना। जरूरी ना है कि ना अगर ब्रोमीन है तो ना ब्रोमीन होनी चाहिए, ये जरूरी ना है। AlCl3 भी ले सकते हो, क्योंकि जी केवल एक लुईस एसिड का काम करता है, ब्रोमीन खींचे हुए काम करता है, मतलब हेलोजन है खींचे हुए काम करेगी, हेलोजन ने कैसे Br पॉजिटिव बना देगी तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। दूसरी स्टेप, पहली स्टेप जाएगी, दूसरी स्टेप पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट, दूसरी स्टेप में अटैक करा दे इलेक्ट्रोफाइल को, और तीसरी स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रिमूव होगा और ये कॉम्प्लेक्स बना देगा कार्बोकेटाइन। लेकिन अगर मैं आयोडीनेशन करूँगा, अगर मैं आयोडीनेशन करूँगा तो Li तो AlI3 तो ले लेकिन अगर मैं आयोडीनेशन करूँगा तो HI फॉर्म हो, HI फॉर्म हो तो ये रिएक्शन नहीं बनेगी, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जागने में AlCl हाँ तो मतलब जागले AlI3 मत ले, तो जागले तू ले ले HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले। ठीक है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा HI से रिएक्ट करके, हाँ HI से रिएक्ट करके I2 बना देगा। ठीक है, HI से रिएक्ट करके I2 फॉर्म कर देगा जी। ठीक है, तो मुझे जहाँ में मतलब आयोडीनेशन कराना तो अगले में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जैसे HNO3 ले ले, HiO3 लेना, अगले में जी लेना पड़ेगा। Al4 आई पॉजिटिव बना देगा, आई पॉजिटिव बना देगा, मतलब Al3 नहीं करी आयोडीनेशन है वो, और जी HI बन जाओ, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिएक्शन है फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो जा HI HNO3 से रिएक्ट करके HiO3 से रिएक्ट करके मुझे I2 बनाना पड़ेगा, तब रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। ठीक है, सल्फोनेशन के लिए देखो बेंजीन को सल्फोनेशन कराओ, कंसंट्रेटेड रेसिड्यू से फोर्थ रिएक्ट कराओ, तो जाकर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो SO3 होगा, SO3H इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। मिसकंसेप्शन तो बहुत वो जो होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 प्लस H होता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है ओनली। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन की बात करते हैं तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में वही आता है। समझते पहले SO3 जहाँ में काम बनता है इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो SO3 इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो जहाँ पे तो कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ना है जी, नेगेटिव चार्ज पे लगे हो कैसा, तो समझते पहले मतलब जनरेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल, जनरेट कर लो हमने, जनरेट है इलेक्ट्रोफाइल SO3 जनरेट है। अब दूसरी चीज़ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल को, तो अटैक करने के लिए मैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए SO3 को डायग्राम बनाओ ऐसा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है तो ये पोलर बॉन्ड होता है, अगर बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव और जी नेगेटिव बना दी, तो ये जो पॉजिटिव है वो न्यूक्लियोफाइल पर, जब वो इलेक्ट्रोफाइल पर जाके अटैच होगा जी H3, अब जी SO3 और H आएगा। ठीक है, अब जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है वो रिमूव होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देने पड़ेंगे तब जाके जी रिमूव होगा। ठीक है,
नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की बात करना तो याद रखिए, बेंजीन जब मैं नाइट्रेशन कराऊँ कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस लाऊँ, जब मैं कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में लाऊँ तो नाइट्रेशन के लिए NO2 पॉजिटिव का होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो NO2 का होगा जब बेंजीन पे लग गया होगा तो याद कहूँगा मैं नाइट्रोबेंजीन, और पानी संग के संग बाहर निकलना पड़ेगा, पानी संग के संग बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो होगी जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कराना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा, तो HNO3 की प्रेजेंस में जो H2SO4 होता है वो कई तरह एक्ट करते हो, वो एक्ट करते हो तरह एसिड की तरह, ठीक है। HNO3 का होता है हाईएस्ट स्टेट होता है जो लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा, हाँ कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में H2SO4 लुईस बेस की तरह एक्ट करते हो, ठीक है, लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा तो अपना H+ दे देगा, ले भाई H+ ले NO3 पॉजिटिव। तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करेगा, फिर रिमूवल, फिर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल को, फिर रिमूवल करेगा इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का होता है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होता है जहाँ मैं बेंजीन थे RX थे रिएक्ट कराऊंगा, जहाँ मैं बेंजीन थे एल्किल हैलाइड थे रिएक्ट कराऊंगा, एनाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराऊंगा तो जहाँ में कहा बन जाएगा टोलिन बन जाएगा, बेंजीन पे कहा जाएगा पूरे का पूरा R ग्रुप आ जाएगा और HX बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब मैं बेंजीन है CH3Cl3 रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ में तो Cl नेगेटिव टूटेगा, जी बन जाएगा बाहर जाएगा, HCl बन जाएगा जी, Cl नेगेटिव H+ से जुड़ के HCl बन जाएगा, CH3 जहाँ पर जुड़ जाएगा जो होगा मिथाइल बेंजीन, जी मिथाइल बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, फिर अटैक कराना इलेक्ट्रोफाइल को, फिर रिमूवल कराना और इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सिग्मा कॉम्प्लेक्स 1 तो जामू बिल्कुल मेन चीज़ ये है जहाँ मैं ठीक है जामू सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कराना पड़ेगा, फिर अटैक कराना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल को। हाँ याद रखिए, अगर मैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करता हूँ तो वहाँ में कार्बोकेटाइन पॉजिटिव बनता है R पॉजिटिव, तो जब R पॉजिटिव में रीअरेंजमेंट हुई तब जाके जो बेंजीन चिपकेगा। जैसे 3 N की रिंग ले लूँ ना, 3 कार्बन की रिंग, सपोज अगर कार्बोकेटाइन और Cl ले लूँ ऐसे, ठीक है, RX ही तो है जी, R ग्रुप जे है और X ग्रुप जे है जी, RX ही तो है, तो यहाँ में एक्स तो R पॉजिटिव बन दो तो जी कार्बोकेटाइन पॉजिटिव बन गया, तो समझते पहले रीअरेंजमेंट करेगा नंबर, कार्बोकेटाइन आएगा जी समझते स्टेबल है, तब जाके जी कार्बन बेंजीन से चिपकेगा, तो कार्बोकेटाइन जहाँ में रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब जो बात करता हूँ हाँ जी मैंने कही वही वही वह सवाल आएगा जो ऊपर बताओ मैंने Cl टूटे जो कार्बोकेटाइन, अब जहाँ में रीअरेंजमेंट होगी, अब जो कार्बन बेंजीन से चिपकेगा, मतलब जो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा जी आइसोप्रोपाइल क्यूमीन, क्यूमीन बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन से, ठीक है। ये वही ऊपर बा, ठीक है, नन तक रहेगा ये वही ऊपर बा, अजा में यही है, अगर जी Cl टोरी मैंने तो ये कार्बोकेटाइन बन गया, अब जा कार्बोकेटाइन है जहाँ पे शिफ्ट ना कर सका तू, कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो, मतलब कि आइसोप्रोपाइल क्यूमीन होता है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। याद रखिए एनाइड्राइड AlCl3 लेते हैं तो रीअरेंजमेंट आता है, लेकिन अगर मैं FeCl3 लूँगा या एनाइड्राइड ZnCl2 लूँगा तो कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी, AlCl3 लूँगा मैं तब रीअरेंजमेंट है आगे, लेकिन जब मैं एनाइड्राइड FeCl3 लूँगा या ZnCl2 लूँगा तो कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी, एनाइड्राइड FeCl3 लूँगा तो रीअरेंजमेंट आएगी, ZnCl2 लूँगा तो रीअरेंजमेंट है आगी, सॉरी एनाइड्राइड FeCl3 लूँगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगी, ZnCl2 लूँगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगी, वैसे की वैसे रहेगा, लेकिन AlCl3 में रीअरेंजमेंट है आता है, एनाइड्राइड FeCl3 में एनाइड्राइड FeCl3 में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी, AlCl3 में रीअरेंजमेंट होगी, ArBr3 में हाँ इनमें सब में रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है, AlCl3 में रीअरेंजमेंट है आगे, सही बात है। फ्राइडल हाँ रेट की बात, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात करते हैं तो समझ आता है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन RF की होता है, RF की फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन समझ आता होता है चौंकी जहाँ जो फ्लोरीन है लिविंग ग्रुप टेंडेंस से समझ आता होता है, आयोडीन की बात कम होता है, ब्रोमीन की बात कम, क्लोरीन की बात कम, फ्लोरीन की, लेकिन समझ आता है जहाँ रेट होता है वो CH3F की होता है, RF की समझ आता है रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जहाँ में लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आएगी याद होता है ब्रोमीन की बात कम, क्लोरीन बात कम, फ्लोरीन की, लेकिन जहाँ में जो RDS होता है वो लिविंग ग्रुप पर डिपेंड ना कर सकते, याद रखिए जहाँ में जो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होता है वहाँ में लिविंग ग्रुप पे जो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होता है वहाँ में लिविंग ग्रुप का जो मतलब ना हो, जो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होता है वहाँ में लिविंग ग्रुप का कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि बाकी RDS सिस्टम लिविंग ग्रुप ना हो, तो बाकी RDS सिस्टम होता है कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा वो बाकी RDS स्टेप होता है, तो यहाँ में फ्लोरीन छोटे साइज का तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास स्टोर ना कर सकते, तभी फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी देने पड़ते हैं, तभी तो जब रेट ऑफ रिएक्शन RF की समझ आता है CSF की बात कम, CH3Cl की बात कम, CHBr की बात कम, CHI की,
फ्रैटल क्रॉस असाइलेशन की बात करते हैं तो यहाँ में कर लेते हैं हम आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। फ्रैटल क्रॉस असाइलेशन की बात करते हैं तो हमें आर सी ओ, जहाँ में आर सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव जो कार्बोकेटाइन फॉर्म में आता है, ठीक है। फ्रैटल क्रॉस असाइलेशन की बात करते हैं, ठीक। जो एनहाइड्राइड AlCl3 होता है जो कि जगह सील पर खींच लेगा जी AlCl4 नेगेटिव बना देगा, AlCl4 नेगेटिव बना देगा और जी का बन जाओ कार्बोकेटाइन बन जाओ, जी कार्बोकेटाइन या बेंजीन में जुड़ जाओ, ठीक है। या तो बोलते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन, कीटोन ही तो मिथाइल फिनाइल कीटोन या एसिटोफिनोन बोलेंगे याद है, ठीक है। मिथाइल फिनाइल कीटोन या एसिटोफिनोन सबसे पहले वही, अरे सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दूसरी चीज़ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। तीसरी चीज़ जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है वो रिमूव होगा। असाइलेशन में जी तो दिखता है एनहाइड्राइड अगर AlCl3 है तो वही। हाँ याद रखिए फ्रैटल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, लेकिन इसमें कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता फ्रैटल क्राफ्ट असाइलेशन में। जो मत करती है फ्रैटल क्राफ्ट असाइलेशन में तो रीअरेंजमेंट कराता है, रीअरेंजमेंट नहीं होगी फ्रैटल क्राफ्ट असाइलेशन में, क्योंकि कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं है, नो कार्बोकेटाइन, इसी वजह से कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी। एनहाइड्राइड AlCl3 डायरेक्ट ऐड करेगा, एनहाइड्राइड AlCl3 डायरेक्ट ऐड करेगा यानी कि रीअरेंजमेंट कराओ, तो फ्रैटल क्राफ्ट असाइलेशन में नो कार्बोकेटाइन नो रीअरेंजमेंट। हाँ ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो काबू दे दियो। अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन अगर नंबर अनसिमेट्रिकल एसिटाइल क्लोराइड ग्रुप आता हो तो लेस हंड्रेड इलेक्ट्रोफाइल होता है। जैसे जो ग्रुप है CH3 डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, CH3 डबल बॉन्ड CH3 तो मैं बॉन्ड इतने टो रहा हूँ, जो लेस हंड्रेड भाव होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, वहाँ जो लेस हंड्रेड भाव होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो जाके बेंजीन पर चिपकेगा। जो लेस हंड्रेड भाव होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो इन पर जाके बेंजीन में चिपकेगा, ठीक है। जो सिमेट्रिकल होगा तो कौन तो टोर पे सिमेट्रिकल होगा तो काउंटर टोर कोई भी रीजन में था। असाइलेशन में अल्काइलेशन में मैंने बताया तो जो अल्काइलेशन में जो RDS स्टेप होती है वहाँ में लीविंग ग्रुप टेंडेंसी नहीं आती। अल्काइलेशन के लिए RDS स्टेप होती है कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अल्काइलेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा रेट आती है, अल्काइलेशन के लिए जो रेट सबसे ज़्यादा आती है वो RF की सबसे ज़्यादा आती है। अल्काइलेशन के लिए रेट RF की सबसे ज़्यादा, बात कम RCl की, बात कम RBI की, बात कम RI की, लेकिन असाइलेशन के लिए रेट RI की सबसे ज़्यादा होगी। ये लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पर डिपेंड करते हैं, हमें कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता। सबसे ज़्यादा रेट होगी हमें RC डबल बॉन्ड ओ आई की, फिर बात कम RC डबल बॉन्ड और BR की, फिर बात कम RC डबल बॉन्ड और CL की, बात कम RC डबल बॉन्ड F की, ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप का होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है जो डबल बॉन्ड बाय मतलब जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो भयंकर एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। जैसे CH2 नेगेटिव सबसे ज़्यादा ग्रुप एक्टिवेटिंग होता है CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप CH2 नेगेटिव मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। बात कम NH नेगेटिव, बात कम O नेगेटिव, बात कम NH2, बात कम NHR, बात कम NR2 होता है, बात कम OH होता है, ठीक है। G इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, जो G होता है वो इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, हाँ ठीक है। मतलब जो प्लस M प्लस I प्लस H होगा वो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है प्लस M ग्रुप, प्लस M ग्रुप होता है जहाँ में स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है जिन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, जैसे CH2 नेगेटिव, बेंजीन पे NH नेगेटिव, O नेगेटिव। सबसे ज़्यादा CH2 नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बात कम होता है NH2 ग्रुप, बात कम होता है O नेगेटिव ग्रुप, बात कम होता है NH2, बात कम होता है NR, बात कम होता है NR2, बात कम होता है OH। OH ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस होता है, OH भयंकर एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। OH ज़्यादा प्लस M शो करता है, OH ज़्यादा प्लस M शो करता है, वो CH3 थे। एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है CH2 नेगेटिव, NH, O नेगेटिव, NH2, NRH, NHR, फिर NR2, फिर OH2। OH ज़्यादा प्लस M दिखाते हो OR थे, OH ज़्यादा प्लस M दिखाते हो OR थे, OH ज़्यादा प्लस M दिखाते हो OR थे। एक्टिवेटिंग ग्रुप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, मतलब जो NH2 ग्रुप होता है या फिर नॉन पेयर होता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है मतलब प्लस M ग्रुप जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हो, जैसे इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर होता है। ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग याद रखिए, हेलोजन बेशक माइनस आई इफेक्ट दिखाते हो लेकिन वो ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग हो तो हेलोजन केवल याद रख लीजिए, और जो प्लस M होंगे वो ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग होंगे, जो तो आता है उन पर, ठीक। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। वो बेंजीन पर डेंसिटी कम करता है, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, जैसे माइनस आई, जैसे CH2 पॉजिटिव NO2, मतलब माइनस M ग्रुप बाय होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हुए, जिन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हुए
या जिन पर डायरेक्टली डबल बॉन्ड चिपको हुए, जैसे बेंजीन तो कोई ऐसा आइटम लगा हुआ बातें डायरेक्टली डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे जी का -m ग्रुप है, जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। हेलोजन के केस में +m तो -i है, तो लेकिन तुम जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो तो हेलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में हाइएस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है CH2 पॉजिटिव बेंजीन पे बात कम NO2 बात कम साइनाइड। जी याद करना, जी याद करने राजी कर रहा जी। सेवंथ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है CH2 पर पॉजिटिव बात कम होता है, NO2 बात कम साइनाइड होता है बात कम, एल्डिहाइड होता है बात कम, सल्फोनिक एसिड बात कम, CCl3 बात कम, CF3, ठीक है। C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, एसिड क्लोराइड ईथर जी मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, अमाइड वीक ग्रुप, हाँ मतलब वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है जैसे हेलोजन, यहाँ में -i ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग, जो कि मेटा पोजीशन पे आया था, ठीक है। याद रखिए NO2 ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, जैसे Cl। अब मैं Cl2 तो याद रखिए, अब मैं NO2 मतलब नाइट्रो बेंजीन का रिएक्ट करता हूँ, क्लोरीन रिएक्ट करता हूँ, FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करूँगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा। NO2 तरह मेटा डायरेक्टिंग होता है, जो कि ये -m दिखाता है, जो माइनस वो नेटा पे Cl लगा दे। ऐसे ही जहाँ में NO2 पॉजिटिव जो तरह मेटा डायरेक्टिंग मतलब जो COOH होता है जो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो NO2 को मेटा पोजिशन पर लगा दे। अब NH2 ग्रुप आ रहा है यहाँ पे एनिलीन पर, जी का +m दिखाओ, बिल्कुल +m दिखाओ, जब बिल्कुल +m दिखाओ +m दिखाओ तो एक आप शो कर देगा, जैसे CH3 उठाएगा मेटा ऑर्थो एंड पैरा पे फेंक देगा, क्योंकि ये +m दिखाओ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। हाँ जी कर चुके हैं, तो जी देखना हमें, जैसे OCH3 +m होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, यहाँ में पैरा मेजर बनता है, हाँ पैरा मेजर बनता है, ठीक है। जो का होगा जे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा, नहीं जी मेटा डायरेक्टिंग है CF3 याद रखिए, CF3 मतलब CF3 है जी, ठीक है CF3 है, ये हाइपोवेलेंट कंपाउंड है, हाइपोवेलेंट कंपाउंड मतलब जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा लुईस एसिड होगा, जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा लुईस एसिड होगा तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, लुईस एसिड होगा जी, ठीक है। जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हो लुईस एसिड, तो जी जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये -m टेंडेंसी दिखाओ ना, जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे तो कम करेगा, तो ये मेटा पे विद्या को COCH3 है। वाह वाह, जरूरी ना है कि तो कोई लोन पेयर वाई दे ग्रुप या कोई नेगेटिव चार वाई ग्रुप दें तो +m -m तो उड़वे के लिए, या पॉजिटिव वाई ग्रुप दें तो न्यूट्रल कंपाउंड मिल सकता है ग्रुप में, जरूरी ना है +m ग्रुप में तो ये वो दे दें, लोन पेयर दे दें, नेगेटिव चार दे दें, या -m ग्रुप में पॉजिटिव दे दें, तो मैं -m और +m के लिए जी हाइपोवेलेंट कंपाउंड दे सकते हैं और हाइपरवेलेंट कंपाउंड दे सकते हैं। जी हाइपोवेलेंट कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन की रिंग से एक्सेप्ट करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो ये मेटा डायरेक्टिंग है वो। अब बात करते हैं क्लोरीन, हमने बताई थी हेलोजन का होता है, हेलोजन तेरे मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा पे लगा था वो, सॉरी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं हेलोजन। भले सब डीएक्टिवेटिंग होता है, लेकिन जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो चाहिए यहाँ में +m होता है कछु इफेक्ट। अब जाको देख जितना समझा था +m दिखाओ, वो आरवा समझा था +m दिखाओ, ठीक है। हाँ जहाँ मैं कहाँ दिखाना हूँ हमें +m, अच्छा जहाँ मैं वो दिखाना हूँ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, अच्छा समझ याद, हाँ हमने पहले गई थी +m बहुत दिखाना हो, OH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग +m हो तो OR थे, जो OH होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग +m होता है OR थे, ठीक है। तो जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग +m होगा ज़्यादा OR थे, तो जी समझ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग +m बातें कम जी जो तो -i दिखा रहा हो, ठीक है। ऐसी जे तो ऊपर वाप कर चुके हैं तो ना जाके नीचे बराबर, जे NO2 -m है, CHO -m है, फ्लोरीन -i है, क्लोरीन -i है, आयोडीन -i है। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में रेट ऑफ रिएक्शन कौन की समझते ज़्यादा होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन नेगेटिव में थे, तो फ्लोरीन जो है बाकी क्लोरीन से ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन की रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है। फ्लोरीन बात कम, क्लोरीन बात कम, ब्रोमीन बात कम, आयोडीन अगर -m की बात करें तो -m समझ ज़्यादा NO2 को, बात कम C डबल बॉन्ड O को, बात कम फ्लोरीन क्लोरीन पे ज़्यादा +m होता है, ये टॉलिन है, ठीक है। अगर मैं जाकर क्लोरीनेशन करता हूँ FeCl3 की प्रेजेंस में तो टॉलिन का होता है तेरा +m डायरेक्टिंग मतलब +h दिखाते हुए,
तो ऑर्थो एंड पैरा बनाएंगे जहाँ में, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा बनाएंगे, ठीक है। अगर जाइए कंसनट्रेट HNO3 रिएक्ट करा दूँ तो देख JNO2 जहाँ में याद रखिए ऑर्थो मेजर होगा, जो यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नाइट्रो ऑर्थो नाइट्रोटोलिन थे और पैरा नाइट्रोटोलिन थे। ऑर्थो नाइट्रोटोलिन ऑर्थो नाइट्रोटोलिन मेजर होगा, क्योंकि यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग परसेंट होगी। पैरा नाइट्रोटोलिन माइनर होगा। तो ये ऑर्थो ब्रोमीन माइनर होगी और पैरा ब्रोमीन मेजर होगी। और मैं यहाँ कंसनट्रेट से HNO3 से रिएक्ट कराऊंगा ना, क्लोरीन है तो बता चुका हूँ यहाँ में। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ में एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल का करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के। तो मतलब जहाँ में RI की रेट समझते ज़्यादा आएगी बिल्कुल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल के जाएगा, ठीक है। जी न्यूक्लियोफाइल है, जी न्यूक्लियोफाइल आएगा और एक्स निकल के जाएगा, जो न्यूक्लियोफाइल है एक एक्स, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो रेट होगी समझ ज़्यादा होगी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की, तो आई की समझ ज़्यादा रेट होगी। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए समझते जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जी दूँगा। समझते ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा उतनी ही बढ़िया लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होगी। जितना बढ़िया स्टेबल एनायन उतनी ही बढ़िया लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, जितना बेकार मतलब जितना वीक बेस उतनी ही बढ़िया लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। दोबारा देख जी करो, जितना स्टेबल एनायन होगा तुम्हारा उतनी ही ज़्यादा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होगी और उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट होगी। और जितना वीक बेस होगा उतनी ही ज़्यादा लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी होगी, ठीक है। एनायन जो मोस्ट स्टेबल एनायन होता है, बाकी लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी ज़्यादा होता है। जो बी के बेस होता है, बाकी लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी ज़्यादा होता है। RI में जहाँ समझते ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बात कम ब्रोमीन, बात कम क्लोरीन, बात कम फ्लोरीन। एसिडिक नेचर देखेगा तो समझते ज़्यादा HI को होगा, HI को समझते ज़्यादा एसिडिक नेचर। अच्छा, एसिडिक नेचर समझते ज़्यादा समझते ज़्यादा एसिडिक करेक्टर हो तो ऐसा HI को बात कम HBr, बात कम HCl, बात कम HF। तो समझते बी के बेस होगा HI को, I नेगेटिव का समझते बी के बेस। समझते ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाओ जो आयोडीन नेगेटिव। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाओ तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पर डिपेंड करता है। इन दोनों में तो होता है NH2 नेगेटिव में तो OH नेगेटिव में समझते ज़्यादा, NH2 नेगेटिव में तो OH नेगेटिव में समझते ज़्यादा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन जल्दी दिखा देगा तो OH नेगेटिव चो जी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन थे हाइड्रोजन जुड़ा नहीं। जो जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा वो उतना ही बढ़िया लिविंग ग्रुप मतलब उतनी ही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। और जो जितना बीग बेस वाको न्यूक्लियोफिलिक वाको लिविंग ग्रुप टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा बीग बेस की, ठीक है। NH2 नेगेटिव देखेंगे और OH नेगेटिव में देखेंगे समझ ज़्यादा स्टेबल होगा तो हम OH नेगेटिव चौन जी बीग बेस हो तो NH2 नेग बढ़िया बेस हो तो NH2 नेगेटिव याद रखिए, NH2 नेगेटिव नेग बढ़िया बेस हो तो NH2 नेगेटिव बढ़िया बेस होता है तो बेगा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होगी। लेकिन जो OH नेगेटिव है जी थोड़ा बीग बेस होता है, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर ली तो OH की न्यूक्लियोफिलिक OH नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा दिखा होगा ये, ठीक है। OH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा दिखा होगा। पानी में तो और अमोनिया में तो देखेंगे, यहाँ तो पानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा दिखा होगा, क्योंकि जहाँ में H+ ऐड करा जा रहा हो ना, जैसे CH3NH2 X नेगेटिव तो देखो जाए तो आयोडीन बाहर NH2 आ जाएगा और OH आ जाएगा, ठीक है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक रेट ऑफ रिएक्शन देखेगा तो H2O की ज़्यादा होगी NH3 तो जी बेस हो तो जी स्ट्रॉन्ग बेस है वो, और वाटर थोड़ा कम बेस हो तो जाके रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिक। जो बेकार बेस होगा वो बाकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होगी। इन सब में तो देख समझते ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस जी O नेगेटिव है, क्योंकि जो कि डायरेक्ट कंजुगेशन में आ रहा हो। समझते ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस जी है, बात कम स्ट्रॉन्ग बेस जी है नहीं, समझते ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस जी है, बात कम जी है, बात कम जी है। तो समझते ज़्यादा जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा वो करेगा जी, बातें ज़्यादा करेगा जी, बातें ज़्यादा करेगा जी। क्यों हमें कैसे मालूम पड़ी ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है, ये लीस्ट बेसिक है, ये बेसिक है, ये वो बेसिक है। तो समझते पहले जी नेगेटिव है, जी नेगेटिव दे रखा वो नेगेटिव H नेगेटिव, समझते पहले H लगा दें इन पर, नॉर्मल आएंगे जी। H लगा दो इन पर तो जी सल्फोनिक एसिड नहीं, H लगा दो तो सल्फोनिक एसिड आएगा। जो सल्फोनिक एसिड समझते ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जो सल्फोनिक एसिड बना ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और जो फिनॉल बनेगा। समझते ज़्यादा एसिड को तो सल्फोनिक एसिड बातें कम हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बातें कम हो तो फिनॉल।
तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बा को बेस उतना ही वीक होगा। तो सेवंती वीक बेस होगा जैसे सल्फोनिक एसिड को बात कम वीक होगा तेरा, कार्बोक्सिलिक एसिड को बात कम वीक होगा तेरा जाकर फिनॉल को। सेवंती ज़्यादा वीक बेस तेरा होगा इसका सल्फोनिक एसिड का, क्योंकि इसका एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है। सल्फोनिक एसिड को सेवंती पहले तो एसिड बनाना पड़ेगा, जो नेगेटिव है H+ ले ले आती। ठीक है बेसिक ऑर्डर की देखेंगे। हाँ तो बेसिक ऑर्डर की तो बताओ। बेटर लिविंग ग्रुप बी वातिकम ए वातिकम सी। जब मैं बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? बेस्ट लिविंग होगा जो टॉर्सिल ग्रुप, जहाँ पे CH3 ग्रुप लगा और OSO नेगेटिव लगा होगा, जहाँ पे SO2 नेगेटिव और CH3 ग्रुप लगा होगा जो टॉर्सिल ग्रुप होता है। सेवंती बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप सेवंती बेस्ट लिविंग होगा जो टॉर्सिल ग्रुप। ठीक है अब देख SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है तो यहाँ डेटा डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है कि RDS सिस्टम में, RDS में एक मॉलिक्यूल होता है तभी तक, और RDS में आके में एक मॉलिक्यूल होता है तभी आता है मॉलिक्यूलरिटी 1 होता है। हाइड्रोलाइसिस करेंगे एल्किल हैलाइड को, जो SN1 रिएक्शन होता है में कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। ठीक है जो एल्किल हैलाइड जाएगा, अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूँ तो RH और X नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है CH3Cl को अगर हाइड्रोलाइसिस करूँगा तो CH3 का होल थ्राइस और COH और Cl नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है मैकेनिज्म फर्स्ट वही है जहाँ स्टेप जो RDS स्टेप होता है स्लो स्टेप रिएक्शन में, जहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है और जहाँ पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट्स मतलब सपोर्ट करते हैं। हाँ तो सबसे पहले रिएक्शन 1 जहाँ वही है स्लो स्टेप होगी, RDS रिएक्शन होगी जहाँ जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है जी तो RDS स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वही RDS स्टेप रिएक्शन होगी। बाकी बात स्टेप 2 रिएक्शन होगी जब मैं कार्बोकेटाइन वाटर से रिएक्ट कराऊँ तो यहाँ में रीअरेंजमेंट होगी और OH ऐड आएगा बाद में। ठीक है कार्बोकेटाइन पर। ठीक है अब जाके बाद में बात कर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का होता है RDS स्टेप 1 स्टेप रिएक्शन होता है। हमें RDS में केवल एक मॉलिक्यूल चाहते हो तो जहाँ में जो रेट होता है वो केवल और केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगी। वीक न्यूक्लियोफाइल जाके चल जाओ, लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाओ। ठीक है स्टेप 1 में होगी स्लो स्टेप होगी, RDS स्टेप होगी जहाँ में क्या बनेगा जो कार्बोकेटाइन बनेगा जो मेन स्टेप है जहाँ में जो कि स्टेबल होगा। स्टेप 2 में वाटर ऐड करना पड़ेगा, सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा। सॉल्वेंट ऐड होगा तो समझने पहले कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगी, बाकी बाद OH ऐड होगा वहाँ पर। ठीक है अब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन करेंगे टेक्स प्लेस। ठीक है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन दिस रिएक्शन विल नॉट इफेक्ट रेट। हाँ जहाँ याद रखिए कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट का होता है, पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट वो होता है जहाँ में ऑक्सीजन दे हाइड्रोजन लगा हुआ है, जैसे HOH C2H5OH CH3OH जहाँ में ऑक्सीजन दे H लगा हुआ है वो होता है पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट होता है, जो कि कैटायन और एनायन है दोनों ने क्या कर सकते हो, दोनों ने हाइड्रोलाइसिस। SN1 रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, याद रखिए लो टेम्परेचर सपोर्ट करेगी। SN1 रिएक्शन का होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, सपोर्ट द लो टेम्परेचर, सपोर्ट द लो टेम्परेचर। ठीक है सपोर्ट करेगी लो टेम्परेचर है। स्टेप 1 में वही कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। स्टेप 2 में वाटर सॉल्वेंट एक्ट करते हो OH जुड़े आते आती, वाटर सॉल्वेंट एक्ट करे वो OH जुड़े आओ। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन है जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, बातें कम 2 डिग्री, बातें कम 1 डिग्री स्टेबल, बातें कम होते हैं मिथाइल। यहाँ देखिए जो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बना बाकी रेट ऑफ रिएक्शन तो सौंदे ज़्यादा होगी, जितना 2 डिग्री है लेकिन जो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है तो इसकी रेट ज़्यादा होगी ज़्यादा। ठीक है नेचर ऑफ द एल्किल हैलाइड जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जितना कर लो हमने 3 डिग्री, जहाँ मतलब रेजोनेंस है जो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। हाँ याद रखिए जो 9 अल्फा एच होता है वो एक रिंग के रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल होता है, जहाँ पर 9 अल्फा एच होंगे वो एक रिंग के ज़्यादा रेजोनेंस से स्टेबल होंगे। ठीक है यहाँ में तो रेजोनेंस ही आ रहा है, यहाँ में 3 डिग्री बनना हो कार्बोकेटाइन, जामू रेजोनेंस जा रहा हो, जामू रेजोनेंस जा रहा हो और जाम में भी रेजोनेंस जा रहा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन समझाता होगी CY की, जहाँ में रेजोनेंस साथ ही साथ अल्फा एच होंगे समझाता रेट ऑफ रिएक्शन CY की। बात कम रेट ऑफ रिएक्शन है तेरी B वाली की, समझाता रेट ऑफ रिएक्शन तीसरे वाई की, बातें कम BY की रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, बातें कम AY की रेट ऑफ रिएक्शन, बातें कम DY की रेट ऑफ। याद रखिए सुनते जी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो जी लाइन है सेवंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेवंथ ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की, बात कम होगी एल कार्बोकेटाइन। एल मतलब जी रेजोनेंस में आ रहा है, लेकिन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की रेट कम होगी। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की रेट ज़्यादा होगी, बातें कम होगी एल कार्बोकेटाइन की, बातें कम 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, बातें कम 2 डिग्री, बातें कम 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन SN1 रिएक्शन की बात करेंगे तो जहाँ में SN1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो समझ आता स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन समझ आता। मैंने बता दिया मैं 3 डिग्री की रेट ऑफ रिएक्शन समझ आता, बातें कम एलाइल की बातें कम होगी 2 डिग्री की रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ईजिली लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होगी, रेट समझ ज़्यादा होगी, मतलब RI की रेट समझ ज़्यादा, बातें कम RBR की, बातें कम RCL की, बातें कम RF की रेट होगी। ठीक है, आगे बढ़ो। सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन का। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन सपोर्ट करती है। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे पानी, एल्कोहल, जैसे पानी है वो जहाँ में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा, जैसे एल्कोहल जहाँ में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा, एसिटिक एसिड ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे तो या 80 या 35 या 5। ठीक है, अगर जहाँ मैं पानी डाल रहा हूँ तो या को जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा SN1 रिएक्शन को, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कोई कार्बोकेटाइन ही होगा। याद रखिए, कहूँगा अगर हाइड्रोलाइसिस है तो वो मेजर प्रोडक्ट का देगी, कार्बोकेटाइन देगी। ठीक है, SN1 रिएक्शन में रिटेंशन हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है। याद रखिए 50% से ज़्यादा 50% से कम इन्वर्जन होता है, 50% से ज़्यादा इन्वर्जन होता है, 50% से कम रिटेंशन होता है, 51% शायद इन्वर्जन होता है और 49% शायद रिटेंशन होता है। ठीक है, SN1 SN2 रिएक्शन की कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, हमें शिफ्टिंग होगी पर। ठीक है, जब वही है। हाँ, जहाँ में नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यार। याद रखिए, जब एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, जब केवल एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो रिटेंशन होगा, इन्वर्जन होगा। जब केवल एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो दोनों चांस हैं, तो रिटेंशन है तो इन्वर्जन है, दोनों चांस है एनएनसीएमआर पेयर। अच्छा, जब केवल एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है ना, जब केवल एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो रिटेंशन हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, एनएनसीएमआर पेयर बना होगा। जब एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो केवल एनएनसीएमआर पेयर बना होगा, लेकिन जब दो कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो कोई भी रिटेंशन नहीं होगा, डाइस्टीरियोमर फॉर्म में आएगा, डाइस्टीरियोमर। ठीक है, कोई भी मिरर इमेज नहीं होगी, जो डाइस्टीरियोमर फॉर्म में आएगा। ठीक है, नॉट एनएनसीएमआर, जो डाइस्टीरियोमर फॉर्म में आएगा। ठीक, और ये है वाटर। लो टेम्परेचर पे बात करेंगे तो लो टेम्परेचर पे फाइनल प्रोडक्ट देना हो जाएगा। सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म है क्या, लो टेम्परेचर पे क्या होगा, OH जाके जुड़ेगा। ठीक है, Cl नहीं करेगा, OH जाके जुड़ेगा, लेकिन कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, OH जहाँ पे जुड़ना चाहिए। अगर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, जहाँ पे कोई कायरल कार्बन ही ना, नहीं जहाँ पे कोई कायरल कार्बन है, जहाँ पे कोई कायरल कार्बन है वहाँ पे तो एक कायरल कार्बन हो। अगर एक कायरल कार्बन है तो एनएनसीएमआर पेयर बनेगा, मतलब मिरर इमेज बनेगी। अगर एक कायरल कार्बन है तो मिरर इमेज बनेगी, एनएनसीएमआर पेयर बनेगा। लेकिन अगर दो कायरल कार्बन है तो डाइस्टीरियोमर फॉर्म होगी, कोई भी मिरर इमेज नहीं बनेगी, डाइस्टीरियोमर फॉर्म होगा। अगर लो टेम्परेचर की बात करें, सबसे पहले Cl वॉज आउट, Cl सबसे पहले आउट होगा, Cl सबसे पहले निकलेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, शिफ्टिंग नंबर होगी, नंबर OH जाके जुड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज याद रखिए, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में स्टेबल होता है नेगेटिव चार्ज, जैसे C11C पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल, बातें कम C11C, बातें कम C1। अगर मैं बाकी बात करूँ पॉजिटिव चार्ज कार्बन C11C पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज कार्बन डबल कार्बन पर ज़्यादा स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ में कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी, क्योंकि शिफ्टिंग हुई है के बाद अगर अच्छा नंबर, अगर मैं वो लगा दूँगा नंते उठेगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, तो कार्बोकेटाइन ना इधर शिफ्ट होगा ना इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फाइज बराबर है। अगर नंबर ऑफ अल्फाइज बढ़ना तभी शिफ्टिंग होगा, बिना नंबर ऑफ अल्फाइज बढ़ाए कोई शिफ्टिंग नहीं होता है, में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। ठीक है, एडिशन रिएक्शन जिन्हों हुआ जहाँ में क्या होता है, एडिशन होता है जहाँ में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और न्यूक्लियोफाइल बनेगा। जैसे AXY है तो ये पॉजिटिव बना ले जाए एक्स, और नेगेटिव है जब आई नेगेटिव बना ले। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड आ रहा हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड आ रहा हो तो न्यूक्लियोफिलिक। देख, एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी होती है, लेकिन डिसाइड कौन से करते हैं, दोनों चीज़ ऐड करता हूँ, पॉजिटिव ग्रुप करते हो नेगेटिव ग्रुप।
लेकिन डिसाइड हम बात करते हैं जैसे कौन सा ग्रुप पहले ऐड कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल अगर पहले ऐड कर रहा हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड कर रहा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक फिर रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो जहाँ में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, ठीक है, जहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ वो था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, होगी पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, सही बात है, क्योंकि जाके जो इलेक्ट्रॉन होता है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, अब वो कहता हो या तो इलेक्ट्रोफाइल कहते हो क्या मुझे दे बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफाइल जाता हो। लेकिन समझे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो तो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जो भी चीज़ डबल बॉन्ड अपने देवे के लिए तैयार है, जो अपने डबल बॉन्ड देवे के लिए तैयार है डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनो अल्किन जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल है होता है। तो अल्किन सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक नहीं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। HX ऐड करेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, Cl2 ऐड करेगा, Br2 ऐड करेगा मतलब HX ऐड करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, X2 ऐड करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पानी ऐड करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन हैलाइड एल्किन में ऐड करूँगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। जैसे HBr CCl4 है तो ब्रोमीन ऐड कर जाए इनर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म होगी जहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, SN1 रिएक्शन है ना, SN1 रिएक्शन है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, फिर वहाँ के बाद हेलोजन आएगा जुड़ाएगा इनर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में नॉन पोलर कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा जहाँ सबसे ज़्यादा रेट होगी, हम ज़्यादा रेट होगी हमें, और ये सबसे ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का होगा। मार्कोवनी का रूल होता है जब जहाँ हाइड्रोजन लेस कार्बन पे एटम पे अटैच हुए या ब्रोमीन लेस कार्बन लेस हाइड्रोजन वाले एटम पे अटैच है, ब्रोमीन लेस हाइड्रोजन वाले एटम पे अटैच है, वो होता है मार्कोवनी को अब तक मत चलिए सबसे पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म करी बाकी बात चलिए जाओ मैं, ठीक है, कार्बोकेटाइन फॉर्म करके चलना हो जाओ, मार्कोवनी को अब तो ऐसा ना चलना, ठीक है। HBr ऐड करूँगा CCl4 की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले जहाँ पे लगा देगा ब्रोमीन, सही लगा देगा जहाँ पे ब्रोमीन, बट जहाँ कार्बोकेटाइन बनाएगा जहाँ पे ब्रोमीन आना चाहिए, जी सही है। मार्कोवनी को जहाँ में लगेगा नहीं क्योंकि अगर जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो जहाँ पे तू शिफ्ट ना कर सकता, फिर जो 4-5 बॉन्ड तो ना बनाओ, क्योंकि जहाँ कार्बन ने अब वही 4 बॉन्ड बना रखे हैं, जाते जाते और जावाते 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 जावाते, अगर 5 और ब्रोमीन आएगा तो ये 5 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, 5 बॉन्ड पॉसिबल ना है, तो ब्रोमीन जा पे रहेगा, ठीक है। तो कर लिए मार्कोवनी को रूल दे, वैसे मार्कोवनी को मतलब ये बढ़िया अरेंजमेंट करे देखिए। हाँ अब देखिए कितने कंपाउंड पॉसिबल हैं, कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, जिस सबसे ज़्यादा स्टोर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे HBr CCl4 ऐड कराऊंगा, ठीक है, अगर याद रखिए जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात है CD3 है और जे फिनाइल है, अगर ये दोनों ग्रुप सेम है, अगर ये दोनों ग्रुप सेम होते तो एक प्रोडक्ट बनते, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर ते अटैक करते या नीचे ते अटैक करते, बात एक ही है। लेकिन जब ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है तब न्यूक्लियोफाइल नीचे ते अटैक करेगा या ऊपर ते अटैक करेगा, तो बात अलग अलग होगी, बात अलग अलग होगी, तो जी रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होगा, रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होगा तो मिरर इमेज एनेंशियोमर फॉर्म होंगे, ये मिरर इमेज एनेंशियोमर, जरूरी नहीं ना मिरर इमेज एनेंशियोमर रसगाँव में फॉर्म हो, यार किसी किसी में डाइस्टूडियमर भी हो सकता है। हाउ मेनी मेजर प्रोडक्ट आर फॉर्म, तो ब्रोमीन ऊपर तो आ सकते हो नीचे तो आ सकते हो, तब जहाँ पर डिपेंड करते हैं दोनों ग्रुप अगर सेम है तो एक प्रोडक्ट, अगर ये दोनों डिफरेंट है तो 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। एनेंशियोमर एक रेसमिक मिक्सचर बनेगा, मतलब मिरर इमेज फॉर्म होंगी, ठीक है। अगर CCl4 है तो हमें ये दोनों ग्रुप डिफरेंट अगर सेम होते तो एक प्रोडक्ट बनते, अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो Cl ऊपर तो आ सकते हो, Cl नीचे तो आ सकते हो, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट जो बनेंगे वो मिरर इमेज होंगे तो वो एनेंशियोमर होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे मिरर इमेज होंगे तो वो एनेंशियोमर होंगे, ठीक है। HBr CCl4 में जहाँ मैं ऐड कराऊंगा, ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में, तो मुझे डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, सबसे पहले डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, वो तो तोड़ना पड़ेगा डबल बॉन्ड तोड़ के ये कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ये कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ये कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, बता जामू 4 अल्फा एच आएंगे, जाबू 4 अल्फा एच आएंगे, ठीक है, जाबू 4 अल्फा एच, जाबू 4 अल्फा एच ना तू जावा कार्बोकेटाइन देते चल सकत, क्योंकि जहाँ पे 3 अल्फा एच आएंगे ना जावा पे चल सकत, क्योंकि 4 के 4 रहेंगे, तब मैं कार्बोकेटाइन लगाऊँ जी, क्योंकि जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आगे, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जो मैं उस टेस्टेबल कार्बोकेटाइन बनाऊंगा जी वाई नहीं लगाऊंगा, जावा कार्बोकेटाइन मैं बनाऊंगा, क्योंकि जो CH3 जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगाओ वो पास वाई कार्बन पर लगाओ, जो डिस्टेंस डिपेंडेंट इंडक्टिव इफेक्ट होता है,
तो ये वो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो जावाई पे ब्रोमीन आके चिपक जाएगा। CH3 प्लस है ये पे लगा हुआ एक डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अल्फा दोनों पे चार चार है, ना तो हमें हाइपर कंजुगेशन ना 3 डिग्री ना 2 डिग्री वाली कहानी है। हाँ जी है, अगर चार्ज कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, चार्ज कम होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ये वही रिएक्शन में नहीं कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा तो जावा ये कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, जहाँ पे फॉर्म करेगा तो 3 अल्फा एच है, इन पर करेगा तो 4 अल्फा एच है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होता है वो रेजोनेंस की, हाइपर कंजुगेशन की, माइनस आई की सबसे ज़्यादा होता है, प्लस एम बातें कम प्रायोरिटी होता है, प्लस एच बातें कम प्रायोरिटी होता है, प्लस आई की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, प्लस एम की बातें कम होता है, प्लस एच बातें कम होता है, प्लस आई की प्रायोरिटी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एच बी एस सी एल 4 जब टोरेंगे तो ब्रोमीन आओ, ठीक है वही है ब्रोमीन नहीं तैयार हुआ। लेकिन जाके तुम मिरर इमेज बनाओ तो जी नॉट मिरर इमेज बनाएंगे आपस में, डाई स्टूडियोमर। जो मिरर इमेज नहीं होंगे वो डाई स्टूडियोमर होंगे, जो मिरर इमेज होंगे वो एनएनसीओमर होंगे, तो ये आपस में डाई स्टूडियोमर है, मिरर इमेज ना है, ठीक है ठीक है। इसमें शीशे में कैच इफेक्ट कैराच इफेक्ट एचसीएल और एचआई के लिए नहीं लगता, कैराच इफेक्ट एचसीएल के लिए नहीं लगेगा, एचआई के लिए नहीं लगेगा, कैराच इफेक्ट केवल एचबीआर के लिए होता है, कैराच इफेक्ट केवल एचबीआर के लिए होता है, जहाँ में परोक्साइड लेते हैं, जैसे आरओआर परोक्साइड लिंकेज लेते हैं, ROOR जहाँ में जी लिंकेज लेते हैं, या अब तक तो बेंजीन की लिंकेज चल रही है बात है अभी। जहाँ मैं HCl अगर CCl4 ऐड कराऊँ ना, HCl के साथ CCl4 तो नॉर्मली लगाते इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर दी, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन थे। HCl हाँ अगर मैं पेरोक्साइड दे देता तो मैं मार्को एंटी मार्कोनी को भी लगाना, पेरोक्साइड दे देता, ज़्यादा हाइड्रोजन वाले एटम पे नेगेटिव अपोर्सन जोड़ते फिर, ठीक है। नहीं एंटी मार्कोनी को में ज़्यादा हाइड्रोजन वाले पे ऐड करते हैं, हाँ ठीक है। तो नॉर्मली HI के लिए नहीं लगेगा पेरोक्साइड इफेक्ट, और HCl के लिए पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगा, केवल HBr के लिए पेरोक्साइड इफेक्ट लगता है, केवल और केवल HBr के लिए। अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रखा जाएगा, हेलोजन ग्रुप जाएगा, याद रखिए। HF का होता है HF, अगर पहली स्टेप देखो HF की वो का होगी एक्सोथर्मिक होगी, दूसरी स्टेप का होगी हाईली एंडोथर्मिक। HBr की देखो तो वहाँ की दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक होंगी, दोनों स्टेप स्टेबल होंगी बाकी, ठीक है। HF की पहली स्टेप एक्सोथर्मिक, दूसरी स्टेप एंडोथर्मिक। HCl की पहली स्टेप एक्सोथर्मिक, दूसरी स्टेप एंडोथर्मिक। HI की पहली स्टेप एंडोथर्मिक, दूसरी स्टेप एक्सोथर्मिक। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर नेगेटिव प्रॉपर्टी है। HCl के लिए और HI के लिए पेरोक्साइड इफेक्ट ना लगा, नंबर चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है। याद रखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे ले लेते हैं हम, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे ले सकते हैं हम, C6H5C2O C, हाँ मतलब C6H5C2O C C6H5, ठीक है। और